Hello class 5th. Today we will do the remaining part of the lesson Who Will Be the Nindo. In the previous video we have seen that the king and the llama decided to have a contest in which the three of the sons have to race, and who will come first will become the Tunginindo. But a strange thing happened. Three of them completed the race at the same time. हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मणिपुर के राजा और रानी ने एक कंटेस्ट रखवाया है जिसके अंदर उनके तीनों बेटे सानाजोबा, सानायामा और सानातोम्बा ने पार्ट लिया था और उन तीनों ने ही उस रेस को एक ही टाइम पे ख़त्म करा. तो अब क्वेश्चन ये है कि हु विल बी दी तुंगिनिंदो, कि आगे राजा कौन बनेगा. चलिए शुरू करते हैं. The Nindo and Llama turned to their sons. The Nindo said, Sanazoba, Sanayama and Sanatomba, you have proved that you are fine horsemen. Do something different, each one of you, so that we can decide who will be Tungi Nindo. तो वहाँ पे जो राजा और रानी है यानी निंदो और लेमा है वो अपने बेटों की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं कि तुम तीनों ने ही ये दिखा दिया है कि तुम बहुत अच्छे घुड़सवार हो, मगर तुम्हें कुछ अलग करना होगा, कुछ डिफरेंट, ताकि हम डिसाइड कर पाएं कि अगला तुंगिनिंदो कौन बनेगा. Suddenly Sanazoba mounted his horse and held his spear straight in front of him. He looked around. There was a hush among people. What is Sanazoba, the eldest, going to do? They thought to themselves. अचानक सानाजोम्बा अपने घोड़े के साथ सामने खड़ा हो जाता है और वह आसपास घूमकर देखता है तो लोग खुश एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि ये सानाजोम्बा क्या करने वाला है. वो एक दूसरे से पूछ रहे थे. Sanazomba then looked at the huge Kongnang standing majestically in a distance. He pierced the tree and jumped his horse right through it. Sanazoba खोंगनैक यानी बैनियन ट्री को ध्यान से देखता है कि वह एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है. वह उस पेड़ को देखता है और उसके ऊपर घोड़े से जंप कर देता है. Bravo! Bravo! The people shouted. Thauro! Thauro! And they fell silent. सभी लोग अचानक से थाउरो थाउरो बोलने लगते हैं यानी कि ब्रावो ब्रावो. सानाजोम्बा को सब प्रेज करने लगते हैं कि वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ सेकंड सन सानायामा. व्हाट वुड ही डू? सानायामा टू लुक्ड एट द कोंगनांग. एज ही माउंटेड हिज हॉर्स देन ही टू रोड टुवर्ड्स द ट्री harder and harder. The people watched in silence, afraid even to breathe. When he was really close, he urged his horse to jump higher and higher. The horse rose until horse and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion. अब जो सानायामा है वह उस पेड़ को खोंगनांग को ध्यान से देखता है और वह भी उस पेड़ की तरफ चलता है और धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगता है. सभी लोग बहुत ध्यान से उसे देख रहे थे, इतना ध्यान से कि वो डर रहे थे सांस लेने को भी. और जैसे ही वो उस पेड़ के पास आया वह बहुत ऊंची छलांग लगाता है, इतनी ऊंची कि वह पेड़ के एक पार से दूसरे पार आ जाता है और सभी लोग जो है राहत की सांस लेते हैं. The people breathed in relief and said in unison, "Phajei, phajei, wonderful, wonderful." और सभी लोग क्या बोलते हैं? फजेई फजेई यानी कि बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. And now it was the turn of the youngest son. अब किसकी बारी थी? सबसे छोटे बेटे की, सानातोम्बा. He too rode his horse towards the Kongnang and before anybody knew what was happening, uprooted it triumphantly. He carried the tree to the Nindo and Llama and laid it their feet.
Shouts of Thauro, Thauro, Fajai, Fajai filled the mountains. अब जो उनका तीसरा बेटा था वह भी उस पेड़ के पास आता है और किसी को पता चले उससे पहले ही वह कोंगनांग को अपरूटेड कर देता है, यानी कि उसको उखाड़ के फेंक देता है और उस पेड़ को लिनिंदो एंड लेइमा के पास लेकर आता है और उनके पैरों में डाल देता है। अब सब लोग एक साथ थाओरो थाओरो फजाई फजाई बोलने लगते हैं और पूरा आसपास का माहौल इसी से भर जाता है। सभी लोग वंडरफुल वंडरफुल नाइस नाइस ऐसे ही बोलने लगते हैं। द पीपल ग्रीव रेस्टलेस। वाई वर द निंदो एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। अब सभी लोग रेस्टलेस होने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं कि निंदो और लीमा इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं अनाउंसमेंट करने में कि कौन बनेगा फ्यूचर किंग। दे craned their necks to see what was happening. The Nindu and Leima were watching Sanatombi, the 5-year-old daughter. She looked sad and lonely. She stared at the Kongnang, which lay dead by the throne. Birds flapped worriedly around, searching their homes in the tree. Sanatombi walked up to the Kongnang and whispered, "The Kongnang is dead. It was hurt by the spear and now it is dead." सभी लोग अपनी गर्दनें उचका उचका के देख रहे थे कि क्या हो रहा है, मगर निंदू और लीमा किसे देख रहे थे? सानातोम्बी को, उनकी 5 साल की बेटी को। वह बहुत अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। वह कोंगनांग को बहुत ध्यान से देखती है, जो कि डेड पत्थर पे पड़ा हुआ है, जो उसमें बर्ड्स रहती थी, जिनमें उनके घोंसले थे। वह सब आसपास घूम रही हैं, परेशान हो रही हैं। बर्ड्स अपने घर को ढूंढ रही हैं। सनातोम्बी उस पेड़ के पास जाती है और धीरे से बोलती है, "द खोंगनांग इज डेड." जो पेड़ है वो मर चुका है। "इट वॉज हर्ट बाई द स्पेयर एंड नाउ इज डेड." उसे पहले लोगों ने परेशान किया, तंग किया और अब वह मर गया है। द पीपल वर ऑल अटेंशन। द निंदो स्टूड अप. He looked at 3 boys. He looked at the little girl. He turned to the people. "If anyone is worthy of being the ruler," he said, "it is the little Sanatombi. It was she who told us to look at the soul of the Kongnang." Sanatombi feels the pain of others. She feels the pain of people, the animals, the birds and the trees. अब जो राजा है, वहाँ का जो निंदो है, वो खड़ा होता है और अपने तीनों बेटों को देखता है और अपनी छोटी बेटी को भी देखता है और उसके बाद वह लोगों की तरफ, अपने मियम की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि अगर कोई वर्दी है रूलर बनने के लिए तो वह है छोटी सानातोम्बी, जो कि हमें बताती है कि खोंगनांग के अंदर भी एक सोल होता है, एक आत्मा होती है, जिसको भी दर्द हो सकता है। सानातोम्बी दूसरों का दर्द को महसूस कर सकती है। वह एनिमल, बर्ड्स, ट्रीज सबके पेन को फील कर सकती है। "I declare Sanatombi the future Leima of the Kanglipak," the Nindo said. A silence fell. Everyone turned to look at the little girl, their future queen. 3 she stood, all of 5, like a small Kongnam with birds flying all around her. They sat on her shoulders and on her head. She held out her hands full of the grains, and the birds flapped about her, pecking at the food. A Leima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom. तो जो कैंगलीपेक की फ्यूचर रानी जो बनेगी, जो राजा बनेंगे, वो होंगी अब सानातोम्बी। वहाँ के राजा बोलते हैं, बिल्कुल शांति हो जाती है सब जगह। हर कोई लिटिल गर्ल यानी अपने फ्यूचर क्वीन को देखने लगता है। सब खोंगनांग के बर्ड्स जो उड़ रहे थे उन सबको देखने लगते हैं। अब जो लड़की है वह अपने हाथों को खोलकर उसमें कुछ ग्रेन्स रख लेती है, कुछ दाने रख लेती है जो पक्षी खाते हैं, और सारे पक्षी उसके आसपास घूमने लगते हैं और उसके हाथ में से खाने को खाने लगते हैं। तो राजा बोलता है, "A Leima is one who doesn't hurt anybody in the kingdom." एक लेमा वो होती है जो अपने राज्य में, अपने किंगडम में किसी को हर्ट ना करे। ये कहानी लिखी है इंदिरा मुखर्जी ने।